हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, सबसे पहले वो देख लेना ताकि आपको चैप्टर समझ आ जाए। सो आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। लास्ट वीडियो में हमने किया था जो किडनी है वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स की बनी हुई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। उसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं। बुक्स में हर जगह, चाहे आप नेट पे देखो, डायग्राम डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ है। ये सबसे इजी फॉर्म बनाई है मैंने जिससे आप इसको पेपर में भी बना सको, क्योंकि कई बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने को आ जाता है पेपर में, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। होता क्या है इसमें, सबसे पहले तो एफेरेंट आर्टरियोल है। एफेरेंट आर्टरियोल वो आर्टरियोल है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो एक नेफ्रॉन के अंदर एंटर कर रहे हैं। जो ये ब्लड लेकर आ रहा है टू नेफ्रॉन वो एफेरेंट आर्टरियोल है। फिर उसके बाद आता है ग्लोमेरुलस। ये कुछ नसें, कैपिलरीज है, उसका एंटेंगल्ड मास गुच्छा सा है जो कि बोमन कैप्सूल में पड़े। होता क्या है, ब्लड आता है, ब्लड नेफ्रॉन में आया, ये ब्लड है इम्प्योर ब्लड जिसमें वेस्ट भी प्रेजेंट है। इस इम्प्योर ब्लड में से वेस्ट को अलग करना है, ब्लड को सेपरेट करना है। तो वेस्ट को अलग करने का काम नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है। होता क्या है, यहाँ पर 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होती है, वो तीनों स्टेप भी पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स देख लो। ये एक ट्यूब्यूल है, पूरा का पूरा ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल के कौन कौन से पार्ट है, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। 10th क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पीसीटी डीसीटी से, बस आपको इसके नेम पता होने चाहिए। फिर उसके बाद ये जो यू शेप दिख रही है आपको, दैट इज लूप ऑफ हेनले। इसमें 2 लिम्ब्स है इसके, एक नीचे आते हुए लिम्ब जिसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, एक ऊपर की तरफ जाते हुए लिम्ब जिसे असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। सारा का सारा यूरिन इस ट्यूब्यूल से होकर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, किडनी से बाहर निकलता है। यूरेटर किडनी से बाहर यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन चला जाता है। तो कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू जो यूरिन है वो बाहर जाएगा। अब यूरिन सेपरेट हो गया, जो क्लीन ब्लड है वो वापस भी भेजने, तो वो वापस जाएगा थ्रू इफेरेंट आर्टरियोल। ग्लोमेरुलस से बाहर जो ब्लड जा रहा है वो इफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू जा रहा है। ठीक है, डायग्राम समझ आ गया। अब देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस। इट इज एंटेंगल्ड मास या नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। कुछ ब्लड कैपिलरीज है जो यहाँ पर इकट्ठा हुई हुई है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ब्लड आ किसके थ्रू रहा है, एफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू। द आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू ग्लोमेरुलस, जो ब्लड को ग्लोमेरुलस तक लेकर आ रही है। इफेरेंट आर्टरियोल जिसके थ्रू ब्लड वापस जा रहा है। द आर्टरी दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ब्लड इफेरेंट आर्टरियोल में जा रहा है जो कि अब प्यूरिफाई हो चुके हैं। इसके अलावा बोमन कैप्सूल, ये जो ग्लोमेरुलस है वो बोमन कैप्सूल के अंदर पड़े। ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल कॉल्ड बोमन कैप्सूल। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन है वो किन चीजों का बना हुआ है, एक तो बोमन कैप्सूल, ये सारा बोमन कैप्सूल का, प्लस ये पूरी ट्यूब का जिसको ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। तो एक नेफ्रॉन में 2 कंपोनेंट्स है, बोमन कैप्सूल प्लस ट्यूब्यूल। अब जो यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप्स में होती है, और तीनों स्टेप के साथ साथ एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द या डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इन पार्ट्स के फंक्शंस पूछ लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं 3 स्टेप्स जिसमें यूरिन फॉर्मेशन हो रही है। सबसे पहले तीनों स्टेप की हेडिंग लर्न कर लो। फर्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सेकंड, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड, सेक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का मतलब जो ब्लड है जिसमें वेस्ट है, ब्लड को सेपरेट करना, वेस्ट को सेपरेट कर लेना, तो ये होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या क्या वेस्ट सब्सटेंसेस है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीजें ब्लड से फिल्टर आउट हो जाती है इनटू बोमन कैप्सूल। जो ब्लड आया बोमन कैप्सूल में, एफरेंट आर्टरियोल लेकर आया। ये जो ब्लड है वो इम्प्योर है, इसमें से ब्लड को सेपरेट कर देना है, प्योर ब्लड को सेपरेट कर दिया, यूरिन को सेपरेट कर दिया। तो ये सारी चीजें फिल्ट्रेट में चली जाएगी, मतलब इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू तो प्योर ब्लड चला गया, जितना भी वेस्ट है वो नीचे आ गया ट्यूब में। तो जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है दैट टेक प्लेस इन बोमन कैप्सूल। सेकेंड, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो वेस्ट यहाँ पर आया ट्यूबुलर पार्ट में, उसमें कुछ यूजफुल तो नहीं आ गया, तो इसीलिए फिर से रीअब्जॉर्प्शन होती है। यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज। यहाँ पर ट्यूबुलर पार्ट में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, नसें प्रेजेंट होती है, जो ब्लड में से जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको फिर से एब्जॉर्ब करती है। तो इसलिए नाम क्या बना, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और ये कहाँ पर हो रही है, ट्यूबुलर पार्ट में। थर्ड, सेक्रीशन। अब वेस्ट लग हो चुके हैं, वो वेस्ट सारा का सारा ट्यूबुलर पार्ट को कवर करके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर में चला जाएगा। तो जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सबकी कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर में जाकर खुलती है। तो थर्ड स्टेप क्या हुआ, सेक्रीशन। एक्स्ट्रा वाटर, सोल्ट्स, जितना भी वेस्ट है मतलब यूरिन है, आर सेक्रेटेड इनटू ट्यूब्यूल्स व्हिच ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू यूरेटर।
ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं सभी के सभी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट जाकर यूरेटर में चली जाएगी। यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और फिर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन तो ये एक्सप्लेन करोगे, बट कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, गिव फंक्शंस ऑफ ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ग्लोमेरुलस का फंक्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लोमेरुलस में हो रहा है। बोमन कैप्सूल पढ़ा था ना, बोमन कैप्सूल के अंदर ही ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। तो चाहे ग्लोमेरुलस का फंक्शन पूछ रहे हैं चाहे बोमन कैप्सूल का फंक्शन पूछ रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आएगा। सेकंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यहां पर होता है सेकंड स्टेप जो कि है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है। थर्ड स्टेप था जो वेस्ट है वो बाहर जा रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स की हेडिंग लर्न होनी चाहिए, तीनों में क्या क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए, और इस तरीके के फंक्शंस वाले क्वेश्चंस के लिए वन वर्ड में आंसर आना चाहिए। अब जो लास्ट क्वेश्चन एक्सक्रीशन से रिलेटेड रह गया वो डायलिसिस रह गया। कई बार क्या होता है किसी किसी पर्सन की जो किडनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, फंक्शनिंग ऑफ किडनी इफेक्ट हो जाती है, जिससे किडनी फेलियर भी हो सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो जो ब्लड है उसके अंदर यूरिन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए उस पर्सन को डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस मतलब आर्टिफिशियली ब्लड में से यूरिन को सेपरेट करना। इसके लिए जो ब्लड है उसको एक मशीन में पास किया जाता है जिसको डायलिसिस मशीन बोलते हैं। उसमें से ब्लड में से यूरिन सेपरेट हो जाता है, फिर ब्लड वापस बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस। आंसर क्या लिखोगे, ब्लड ऑफ पर्सन हैविंग किडनी फेलियर कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड डायलिसिस मशीन। अगर किसी पर्सन की किडनी की फंक्शनिंग इफेक्ट हो गई है तो ब्लड को आर्टिफिशियली सेपरेट किया जाता है यूजिंग डायलिसिस मशीन। मशीन का नेम डायलिसिस मशीन हो गया और प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग उसे डायलिसिस बोलते हैं। यहाँ तक हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पूरा कवर कर लिया। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो मुझे लगता है नोट्स में अगर कवर नहीं हुए हैं तो उनको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने नोट्स में साथ साथ कवर करवा दिए। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट केमिकल्स जो हमारे प्रोसेसेस बॉडी के प्रोसेसेस को फास्ट कर देते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डाइजेशन को फास्ट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट कैटलिस्ट है विच ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर पार्टिकल, जो बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक करते हैं। अगर ये एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, टाइम लेने वाला, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस प्रोसेस को फास्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडीज। अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है। हीमोग्लोबिन हमें पता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, जिसने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने। अगर किसी पर्सन की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है। और डिसीज का नेम जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसको बोलते हैं अनेमिया। सो देख लेते हैं आंसर, सिंस हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स, सो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कैन अफेक्ट ऑक्सीजन सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन सप्लाइंग कैपेसिटी जो ब्लड की है वो कम हो जाएगी और इससे जो डिसीज कॉज होती है दैट इज नोन एज अनेमिया। आयरन की कमी की वजह से भी अनेमिया होता है, और हमें पता है आयरन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट ही आयरन होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं है मतलब आयरन की डेफिशिएंसी है और डिसीज का नेम है अनेमिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। जो यूरिन का अमाउंट है वो कैसे रेगुलेट होते हैं, ये डिपेंड करता है बॉडी में कितना एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है और कितने डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज रेगुलेटेड बाय रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, कितना वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कितने हैं इनटू ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड। तो यूरिन का अमाउंट किन पे ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर 1 अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन बॉडी, बॉडी में कितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, और सेकंड अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट एक्सक्रीटेड, कितना डिसॉल्व्ड वेस्ट एक्सक्रीट होना है। ठीक है, इतना इतना लर्न कर लो, सफिशिएंट है, फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एल्वियोली इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंस देने और फंक्शन के हिसाब से डिफरेंस देने। सबसे पहले स्ट्रक्चर, एल्वियोली का बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, हो गया डिफरेंस। और इनके फंक्शनिंग, एल्वियोली का काम है ब्लड में से CO2 को रिमूव करना। एल्वियोली प्यूरिफाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय रिमूविंग CO2, ये CO2 को रिमूव करते हैं। और नेफ्रॉन का काम है ब्लड में से यूरिन को रिमूव करना। नेफ्रॉन प्यूरिफाइड डर्टी ब्लड बाय फिल्टरिंग आउट यूरिन एंड यूरिया। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट कर देना है दोनों में। जो पूछा उन्होंने
उन्होंने हमसे दो बातें पूछी थी, एक तो स्ट्रक्चर और एक फंक्शन, दोनों के बारे में बता दिया। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा तो आप ये रेफरेंस भी लिख सकते थे, नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन किडनी, एल्वियोली इज प्रेजेंट इन लंग्स, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, एल्वियोली इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एंड नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बट उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया तो हमने वही पॉइंट्स दिए। आई होप आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर समझ आया होगा, अपने साथ साथ नोट्स बना लिए होंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।